हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसकी न्यू एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा ना, वो टॉपिक में भाई माइनर और कोफैक्टर है। माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, माइनर और कोफैक्टर आपको मैं बताता हूं। जिसको माइनर निकालने आ गए उसको कोफैक्टर तो बड़े इजी है, उसके लिए उसके कुछ काम करना ही नहीं। जो माइनर होते हैं उन्हीं को कोफैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं हम। लेकिन ये माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए आपने सीख रखा, आप बोलोगे सर नहीं, अरे आपने डिटरमिनेंट निकाला है। हाँ सर, अरे सेम वही प्रोसेस है माइनर और कोफैक्टर, डिटरमिनेंट की तरह ही भाई, बस अलग अलग एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, उसको एक्सपेंड करना अलग अलग एलिमेंट पर। आओ वो ना आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा दूंगा, तो कोई एग्जांपल देने की उसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें जैसा आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वैसा ही एग्जांपल होगा। तो आ जाओ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसी से आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे क्या है। तो आ जाओ हम समझाते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रखा है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर निकालना है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, किसका निकालना है? वो निकालना है भाई 2 - 4 0 3। ठीक है भाई, इसका निकालना है माइनर और कोफैक्टर। देखो भाई, माइनर को हम डिनोट करते हैं, एक बात बता देता हूं, एम से। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं भाई कैपिटल ए से, ठीक है, कैपिटल ए से। तो अपने पास ये जितने भी एलिमेंट है, ये है A11, ये A12, ये A21 और ये A22, इन सब का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं माइनर से भाई। तो माइनर से स्टार्ट करते हैं माइनर। तो पहले M11 माइनर ऑफ फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट, इस रो का फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट अपने पास A11 क्या है, 2 है, इसका माइनर M11 निकालेंगे। वही काम भाई जैसे डिटरमिनेंट में किया था, ये जिस रो और कॉलम में आता उसको छोड़ दो। सर छोड़ दिया, बच क्या गया? सर ये कॉलम छोड़ दिए, रो छोड़ दी, बच गया सर 3। अरे वो जो बच जाता है ना वही 3 है, वही आपका माइनर है। तो यहां पर क्या बचा? 3। तो इसका माइनर क्या है? 3 है। क्लियर है सर? एकदम क्लियर। M12, अरे M12 को छोड़ देंगे इसको। हाँ सर, इसको छोड़ देंगे। अब तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, क्या बच गया सर? 0। अरे बस अब ऐसे ही A21, अब 21 वाला निकालेंगे। तो A21 वाला एलिमेंट कौन सा? ये रहा सर 0। ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है ना उसको हटा दो, अपने पास रो हो गई ये वाली, कॉलम हो गई ये, क्या बच गया सर? -4। M22 A22 वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा? अब देखो भाई, इस माइनर को देखने के लिए ये जिस रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो, क्या बच गया सर? 2। कोई डाउट है तो एक बार बता जरूर दो भाई। सर कोई डाउट नहीं? अरे कोई डाउट नहीं ना, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। तो इसमें कैसे सर? अरे बार बार छोड़ के देखोगे, इससे अच्छा है जिसका माइनर निकालना उसके अपोजिट वाला एलिमेंट लिख दो, उसका माइनर है। 2 के अपोजिट क्या है सर? 3 लिख दिया। -4 के अपोजिट सर 0, 0 के अपोजिट सर -4, 3 के अपोजिट सर 2 लिख दिया। क्लियर है या नहीं है? सर एकदम क्लियर है। इनके अपोजिट एलिमेंट लिखते जाओ, वही उसके माइनर होते जाएंगे। आ जाओ भाई, बात करते हैं कोफैक्टर के। हाँ सर, कोफैक्टर मतलब A11, A12, A21 और A22। हाँ सर। अरे भाई जो माइनर आते हैं ना उन्हीं को हम कोफैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? देखो, पहले तो उन माइनर को सबको उतार दो। पहला वाले एलिमेंट का माइनर 3 है, दूसरे का 0, फिर -4 है और फिर 2 है। हाँ सर, उतार दिए। कुछ नहीं करना भाई। अब बस यहां पर मैंने बताया था प्लस और माइनस का साइन चेक करते हैं ना, वो कोफैक्टर बन जाते हैं। कैसे करते हैं वो आपको बता ही दिया था। इनका सम देख लो सर, इनका सम अगर इवन हो तो आपने बताया था
सेम साइन रहने देना है। अगर इनका सम ओड हो जाए तो साइन बदल देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अरे वही काम अभी बताया भाई। देखो 1 और 1 है 2, 2 इवन है तो 3 का 3 रहेगा भाई। 1 और 2 3, 3 ओड है सर, ओड है तो इस प्लस का क्या बना दे माइनस, और जीरो को चाहे माइनस लिखो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फिर आ जाओ 2 1, 2 और 1 दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 को, सर 3 हो गया। 3 इवन या ओड, सर ओड। अरे ओड हो तो मैंने बताया था साइन बदल दो, माइनस का 4 है क्या बना दे सर प्लस का 4, आंसर है ए 2 2, 2 और 2 दोनों को ऐड कर दो सर 4, 4 देखो भाई इवन या ओड, सर इवन, इवन है तो जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने दो, ये लो को फैक्टर आपके। अब कोई डाउट हो भाई 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट्स में तो भाई एक बार बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आ जाओ भाई इसके सेकंड पार्ट को और देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट अपने पास क्या है देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है भाई, ए बी सी डी। हाँ सर, ये अपने पास A11 है सर, ये A12 है, ये सर A21 है, ये सर A22 है। अरे काम वही यार है, M11 पहले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसके अपोजिट कौन सा है सर D, लिख दो यार। M12 के अपोजिट कौन सा है सर B, लिख दो भाई। M21 के अपोजिट क्या है सर C, ये लो भाई। M22 के अपोजिट क्या है सर A, लिख दो। ये लो यार माइनर आ गए। को फैक्टर बताए तो थे A11 पहले एलिमेंट 1 और 1 सर 2 हो गया, इवन है तो इसको सेम उतार दो। A12 सर 1 2, 1 और 2 3 ओड हो गया, इनका सम ओड है तो इस माइनर वाले सेकंड एलिमेंट को क्या लिखेंगे सर माइनस का बना दो, प्लस है तो और माइनस है तो प्लस बना दो, बस साइन बदलना है। A21 2 और 1 का सम क्या हो गया सर 3 हो गया, ओड है तो इसको क्या बना दे सर इसको माइनस बना दो, प्लस है तो। A22 2 और 2 का सम क्या हो गया सर 4 हो गया, 4 इवन है तो इसको एज इट इज रहने दो। ये लो भाई, ये आपके को फैक्टर आ गए यार, माइनर को फैक्टर। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना बता देना भाई। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें भी बोल रखा माइनर और को फैक्टर ही निकालने हैं भाई आपको, लेकिन अब की बार जो डिटर्मिनेंट है ना वो 3 इंटू 3 का हो गया, 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 है। अपने पास डिटर्मिनेंट क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है भाई। तो ये अपने पास A11, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32, ये A33, ठीक है सर। अरे पहले निकालते हैं माइनर, क्या निकालते हैं माइनर, माइनर मतलब सर M11, ठीक है भाई। 1 1 वाला एलिमेंट देख लो भाई कहां पर है सर, ये रहा, ये जिस रो और कॉलम में आता है उसको हटा दो, हटा दिए सर। क्या बच गया सर, ये लो, ये इसको अच्छे से हटा देता हूं सर, ये बच गए 1 0 0 1। अरे कुछ काम नहीं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 1 के साथ, 0 की 0 के साथ, जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे ही, और बीच में माइनस का साइन, ये आ गया सर 1, M12 भाई, ठीक है सर। अब देखो भाई 1 2 वाले में, अब 1 2 वाले में देखो भाई 1 2 जिस रो और कॉलम में आता है ना भाई उसको छोड़ दो भाई। तो ये लो भाई, ये तो ऊपर वाली तो रो है और ये कॉलम है। हाँ सर, बच क्या गया सर 0 0 0 1, वही काम भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 की 1 के साथ सर 0, माइनस में 0 की 0 के साथ सर 0, ये आ गया 1 2 का माइनर भाई, M13, ठीक है सर। अब 1 3 देखो भाई 1 और 3 जिस रो और कॉलम में आता है वो हटा दो भाई एक बार, ये लो बस सर हटा दिया।
बच गया ये सर 0 1 0 0, और फिर वही काम, जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो की जीरो के साथ सर जीरो, माइनस जीरो की वन के साथ सर जीरो, ये लो भाई जीरो। आप देखो पहली रो के जितने भी एलिमेंट थे ना भाई सारे हट गए हैं, इन सब के माइनर आ चुके हैं अपने पास। अब बारी आती है भाई सेकंड रो के एलिमेंट की, आ जाओ तो उनको चेक करते हैं उनके माइनर क्या होंगे, सेम एज इट इज इसी प्रोसेस से भाई। M21 देखते हैं भाई, 21 सर 21 तो ये रहा, तो भाई ये 21 जिस रो और जिस कॉलम में आता ना, हाँ सर उसको छोड़ दो, ये लो सर छोड़ दिए, ये कॉलम हो गई और ये रो हो गई। हाँ सर बच क्या गया सर 0 0 0 1, अरे इनकी फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो की वन के साथ सर जीरो, माइनस जीरो की जीरो के साथ सर जीरो, जीरो आ गया। M22 अब देखो भाई जिस रो और कॉलम में ये आता है वो हटा दो एक बार। M22 मतलब A22 वाला एलिमेंट किस रो और कॉलम में आता है, इस रो में आता है, हाँ सर। कॉलम इसमें आता है सेकंड कॉलम में, हाँ सर। छोड़ दो इसको भाई, क्या बच गया सर, बच गया 1 0 0 1, अरे तो वही काम भाई, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर 1, माइनस जीरो की जीरो के साथ सर जीरो, और ये 1 आ गया M23। अब जिस रो और कॉलम में 2 3 आता है ना भाई, हटाओ भाई जल्दी करके उसको, ये लो भाई ये 2 3 है, ये अपने पास इसकी कॉलम है, हाँ सर। हट गई भाई, बच क्या गया सर 1 0 0 0, तो 1 की जीरो के साथ मल्टीप्लाई सर जीरो, माइनस जीरो की जीरो के साथ सर जीरो, ये लो भाई M23 का काम कंप्लीट। सेकंड रो है ना भाई, वो बिल्कुल उसके जितने भी एलिमेंट थे सबका माइनर निकाल दिया भाई। अब बात करेंगे किसकी सर, थर्ड रो की। हाँ और थर्ड रो में अपने पास जो एलिमेंट है 31 32 33, उनके माइनर और देखेंगे, आ जाओ। तो ये अपने पास M31, देखो भाई ये है 31 वाला एलिमेंट, हाँ सर। इस कॉलम में आता है, हाँ सर आता है, और इस रो में आता है, हाँ सर आता है, ठीक है। अब बच क्या गया सर, बच गया 0 0 और 1 0, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, जीरो की जीरो के साथ सर जीरो, 1 की जीरो के साथ सर जीरो, तो ये आ गया सर जीरो। M32 ये लो भाई, 3 और 2 देखना भाई, जिस रो और कॉलम में आता है उसको हटा दो, ये वाली रो हट गई, हाँ सर, ये वाली कॉलम भी हटा दो सर, ये लो। बच क्या गया सर 1 0 0 0, तो 1 की जीरो के साथ मल्टीप्लाई सर जीरो, माइनस जीरो की जीरो के साथ सर जीरो, ये लो भाई जीरो। M33, हाँ सर आ जाओ तो भाई, जिस रो और कॉलम में आता उसको हटा देंगे अब की बार सर, ये वाली कॉलम, हाँ, और ये नीचे वाली रो हटी हुई है, क्या बच गया 1 0 0 1, तो भाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ सर 1, जीरो की जीरो के साथ सर जीरो, ये आ गया 1। कोई डाउट है तो एक बार बता दो भाई सर, माइनर में कोई डाउट नहीं यार, माइनर में डाउट नहीं तो फिर को फैक्टर में कैसी डाउट यार, को फैक्टर तो अभी बताए थे सर। हाँ A11 1 और 1 सर 2, इवन सम है तो ये M11 वाला एलिमेंट सेम, A22 नहीं सॉरी A12 वाले में देखो जीरो है अपने पास, तो जीरो को चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे 3, और 3 ओड है तो इसको आगे क्या लगा देंगे सर माइनस, लेकिन जीरो के आगे माइनस लगाओ या प्लस कोई फर्क नहीं। हाँ सर A13 1 और 3 का सम सर 4 हो गया, इवन है तो इसको एज इट इज लिखना ही है। A21 2 और 1 का सम हो गया 3, ओड है, ओड वाले में क्या करना है सर, इसके आगे माइनस लगाना, लेकिन जीरो के आगे तो माइनस लगाओ या मत लगाओ। तो अब A22 ये लो भाई, A22 तो 2 अपने पास 2 और 2 का सम सर 4 हो गया, इवन है तो इसको एज इट इज उतार दो, A23 2 और 3 का सम सर 5, ओड है सर, ओड है तो इसके आगे लगा दो सर माइनस, तो जीरो के आगे माइनस लगाओ या प्लस, एक ही बात रहता है भाई। A31 3 और 1 का सम सर 4 हो गया, और 4 अपने पास इवन है तो इसको एज इट इज भाई A32 3 और 2 भाई, 3 और 2 दोनों का सम अपने पास क्या है सर 5, ओड है तो इसके आगे माइनस लगाना है, लेकिन भाई जीरो के आगे माइनस लगाओ या मत लगाओ। A33 सर A33 3 और 3 का सम हो गया सर 6 अपने पास इवन सम होना तो इसको एज इट इज लिखना, ये लो भाई को फैक्टर तैयार हो।
कोई डाउट है तो एक बार बता दो भाई। सर कोई डाउट नहीं, आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इसका सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है देखो एक बार भाई, कुछ भी समझ नहीं आए ना तो एक बार बता जरूर देना भाई, दोबारा वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी भाई, एक एक चीज समझा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आ जाओ भाई, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, 10 माइनस का 4, माइनस का 4 नहीं है भाई, प्लस का 4 है, ठीक है सर। 3 5 माइनस 1 0 1 2, ठीक है सर। देखो भाई A11 वाला एलिमेंट, A12 वाला एलिमेंट, A13 वाला एलिमेंट, A21 A22 A23, हाँ सर, A31 A32 और A33। बस आगे तो वही काम करना भाई, पहले माइनर निकालेंगे, माइनर M11, ठीक है सर। अब जिसमें ये जिस रो और कॉलम में आता है उसको हटा दो भाई, ये रो कॉलम, ये कॉलम और ये रो भाई, ठीक है सर। बच गया क्या, ये सर एक बार निशान लगा दूं भाई, आपको अच्छे से नजर आ जाएगा, ये लो भाई। हाँ अब सर बच गया अपने पास 5 माइनस 1 1 2, तो 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई सर 10, माइनस का साइन 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई सर -1 और एक माइनस ये रहा तो प्लस का 1, ये आ गया सर 11। M12 की बात करो भाई, 1 2 देखो भाई जिस रो और कॉलम में आता है एक बार सर 1 2 अपने पास आता है इस रो में इस कॉलम में, बच क्या गया सर 3 माइनस 1 0 2, अरे तो फिर वही काम, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस 0 की -1 के साथ सर 0, ये आ गया 6। M13 भाई, 13 देखो भाई जिस रो और कॉलम में आता है उसमें रख लो भाई, तो ये वाली अपने पास बच गया। देखो भाई ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दी क्योंकि 13 इसी में आता है भाई, बच गया 3 5 0 1, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर 3 माइनस 0 की 5 के साथ सर 0, तो ये आ गया 3 भाई। M21 की बारी आती है भाई, आ जाओ भाई 21 में देखते हैं सर 21, ये लो भाई 21, ये अपने पास है 2 1 2 2 2 3, तो पहले इनको सबको सेलेक्ट कर लो भाई क्योंकि इन सब के माइनर निकालने हैं। अब 2 1 देखो भाई कौन सी कॉलम में आता है, इस कॉलम में आता है सर, और रो हमने सेलेक्ट कर दी, बच क्या गया सर 0 4 1 2, तो 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई सर 0 माइनस 1 की 4 के साथ 4, यह आ जाएगा माइनस का 4। M22 देखो भाई किस रो और कॉलम में आता है, रो तो हमने सेलेक्ट कर ही रखी है, हाँ सर, कॉलम और सेलेक्ट कर दो, ये लो 2 2 वाली कॉलम, बच गया सर 1 4 0 2, तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई सर 2 माइनस 0 की 4 के साथ 0, ये आ गया 2 अपने पास। M23 23 देखो भाई किस रो और कॉलम में आता है सर 2 3 इस कॉलम में आता है सर, और रो यही अपने पास सेकंड, तो क्या बचेगा सर, बचेगा अपने पास 1 0, हाँ, और 0 1, ठीक है, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर 1, 0 की 0 के साथ सर 0, ये आ गया 1 भाई। M31 की बात करेंगे भाई, आ जाओ M31, ठीक है सर, 31 मतलब थर्ड वाली को रो स्टार्ट हो जाएगी भाई, थर्ड वाली रो को एक बार सिलेक्ट कर देता हूं भाई पूरी को, ये लो भाई, हाँ सर कर दिया। अब ये कॉलम में कौन से में आता है 31 सर, फर्स्ट वाली कॉलम में आता है, तो इसको भी सिलेक्ट कर दिया। अब बच क्या गया सर 0 4 5 माइनस 1, तो 0 की -1 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 की 4 के साथ सर 20, ये आ गया माइनस का 20। M32 अब 32 जिस कॉलम और रो में आता है उन दोनों को हटा दो भाई, तो रो तो ये हो गई और कॉलम हो गई अपने पास ये वाली भाई, बच क्या गया सर 1 4 और 3 -1, तो 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -1 माइनस 3 की 4 के साथ सर 12, ये लो माइनस का 13। M33 सर 33 की बात करते हैं, ये लो भाई, ये लो भाई 33, ये कॉलम और ये रो, तो ये हो गया 1 0 3 5, तो 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 की 0 के साथ 0, तो ये आ गया 5। आ जाओ भाई को फैक्टर की बात करेंगे भाई, को
को फैक्टर निकालने A11, तो अभी बताया था इनका सम देख लो सर। सम तो इवन है क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, इवन है तो भाई इसको एलिमेंट को सेम लिख दो। A12 1 2 दोनों का सम, सर सम तो ओड है क्योंकि 1 और 2 3 होता है, ओड है तो इस एलिमेंट को भाई इसके आगे वाला साइन बदल दो, प्लस है तो इसको कैसा लिख देंगे सर माइनस। A13 1 और 3 सर 1 और 3 हो गया सर 4, इवन सम है, इवन है तो इसको एज इट इज भाई। A21 सर 21 की अगर बात करेंगे तो 2 और 1 दोनों अपने पास जो सम है ना वो ओड है सर, क्योंकि 3 है, ओड है तो भाई इसके साइन को बदल दो, माइनस का है तो कैसा बढ़ा देंगे सर प्लस का बढ़ा देंगे। A22 2 और 2 दोनों का सम हो गया सर इवन, क्योंकि 2 और 2 हो गया 4, और इस 4 अगर इवन है तो ये वाला एलिमेंट लिख दो सेम। A23 2 3 दोनों का सम कर दो भाई, सम करेंगे सर 5 और 5 इवन या ओड, सर ओड, ओड है तो इसके आगे साइन कैसा लगा देंगे सर, साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस था तो माइनस का 1 लिख दिया। A31 है 3 और 1 दोनों का सम, सर इवन है 4 तो दोनों का सम करेंगे 4 आएगा, इवन है, इवन है तो इसको एज इट इज लिख दो भाई -20। A32 दोनों का सम, सर 5 ओड है, हाँ सर ओड है तो इसका साइन बदल दो भाई, माइनस का 13 है कैसा लिख दें सर प्लस का 13। अच्छा भाई A3 और 3 दोनों का सम सर 6 इवन है, सर इवन है तो इसको सेम लिख दो, ये लो भाई ये आपके कोफैक्टर। कोई भी डाउट हो ना तो भाई एक बार बता जरूर देना, ऐसा समझा देंगे कभी नहीं भूलोगे भाई। तो भाई आज इतना ही, बाकी के इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, मिलते हैं भाई जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।